द्वितीय विश्व युद्ध, एक परिचय। यह युद्ध इतिहास के सबसे महत्वपूर्ण और विनाशकारी घटनाओं में से एक था। 1 सितंबर 1939 को जर्मनी ने पोलैंड पर हमला कर दिया। इस हमले ने पूरे यूरोप को युद्ध की आग में झोंक दिया। बस यहीं से शुरू हुआ द्वितीय विश्व युद्ध। यह युद्ध केवल सैनिकों के बीच नहीं, बल्कि आम नागरिकों के जीवन को भी प्रभावित करने वाला था। यह इतिहास का सबसे भयानक युद्ध था, जिसमें दुनिया के ज्यादातर देश शामिल थे। इस युद्ध ने देशों की सीमाओं को बदल दिया और नई राजनीतिक व्यवस्थाओं को जन्म दिया। लगभग 6 साल तक चले इस युद्ध ने दुनिया को हमेशा के लिए बदल दिया, शहरों को बर्बाद कर दिया और लाखों लोगों को बेघर कर दिया। यह युद्ध 2 गुटों के बीच लड़ा गया था। एलाइज, जिसमें मुख्य थे ग्रेट ब्रिटेन, यूनाइटेड स्टेट्स, सोवियत यूनियन। एलाइज ने एकजुट होकर एक्सिस पावर्स का सामना किया, और एक्सिस पावर्स, जिसमें मुख्य थे जर्मनी, जापान, इटली। इन देशों ने अपने विस्तारवादी नीतियों के तहत युद्ध छेड़ा। लाखों लोग मारे गए, चाहे वो सैनिक हों या आम लोग। इस युद्ध ने मानवता को गहरे घाव दिए, जिनकी भरपाई आज भी नहीं हो पाई है। युद्ध के बाद दुनिया ने पुनर्निर्माण की ओर कदम बढ़ाया। लोगों ने अपने जीवन को फिर से बसाने की कोशिश की और एक नई शुरुआत की। युद्ध के मैदान और बड़ी लड़ाइयां। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान कई प्रमुख मोर्चे और लड़ाइयां हुईं, जिन्होंने इतिहास की दिशा बदल दी। द्वितीय विश्व युद्ध कई जगहों पर लड़ा गया था, लेकिन कुछ मुख्य थे: यूरोपियन फ्रंट, पैसिफिक फ्रंट और नॉर्थ अफ्रीकन फ्रंट। इन मोर्चों पर हुई लड़ाइयों ने युद्ध के परिणाम को प्रभावित किया और दुनिया के नक्शे को बदल दिया। यूरोपियन फ्रंट पर जर्मनी ने पोलैंड, फ्रांस और डेनमार्क पर आक्रमण किया। इन आक्रमणों ने यूरोप में एक बड़े संघर्ष की शुरुआत की और कई और यूरोपियन देशों पर कब्जा कर लिया। नाज़ी सेना ने यूरोप के अधिकांश हिस्सों पर कब्जा कर लिया, जिससे एलाइड फोर्सेस को एकजुट होकर जवाब देना पड़ा। पैसिफिक फ्रंट पर जापान ने पर्ल हार्बर पर हमला करके अमेरिका को युद्ध में घसीट लिया। इस हमले ने अमेरिका को युद्ध में शामिल होने के लिए मजबूर कर दिया और प्रशांत महासागर में एक बड़े संघर्ष की शुरुआत की। नॉर्थ अफ्रीका में जर्मनी और इटली ने इजिप्ट और दूसरे स्ट्रेटेजिकली इंपॉर्टेंट जगहों पर कब्जा करने की कोशिश की। इस मोर्चे पर हुई लड़ाइयों ने उत्तरी अफ्रीका के भविष्य को निर्धारित किया और दूसरे स्ट्रेटेजिकली इंपॉर्टेंट जगहों पर कब्जा करने की कोशिश की। इन मोर्चों पर हुई लड़ाइयों ने युद्ध के परिणाम को प्रभावित किया और दुनिया के नक्शे को बदल दिया। इन संघर्षों ने न केवल सैन्य रणनीतियों को बदल दिया, बल्कि वैश्विक राजनीति पर भी गहरा प्रभाव डाला। भारत की भूमिका, एक बंटा हुआ देश। यह एक ऐसा समय था जब भारत की राजनीतिक और सामाजिक स्थिति अत्यंत जटिल थी। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान भारत पर अंग्रेजों का राज था। ब्रिटिश साम्राज्य ने भारत को अपने अधीन रखा और भारतीय जनता पर शासन किया। ब्रिटिश गवर्नमेंट ने बिना किसी भारतीय नेता से पूछे भारत को युद्ध में झोंक दिया। भारतीय सैनिकों को जबरन युद्ध में भेजा गया, जिससे भारतीय जनता में असंतोष फैल गया। इस फैसले से पूरे भारत में विरोध के स्वर उठने लगे। लोग सड़कों पर उतर आए और ब्रिटिश सरकार के खिलाफ प्रदर्शन करने लगे। महात्मा गांधी के नेतृत्व में इंडियन नेशनल कांग्रेस ने अहिंसा के रास्ते पर चलते हुए अंग्रेजों का विरोध जारी रखा। गांधी जी का मानना था कि हिंसा से कुछ भी हासिल नहीं होगा और उन्होंने सत्याग्रह का मार्ग अपनाया। वहीं दूसरी तरफ मुस्लिम लीग ने युद्ध में ब्रिटेन का साथ दिया, क्योंकि उन्हें एक अलग मुस्लिम राष्ट्र का वादा किया गया था। मोहम्मद अली जिन्ना के नेतृत्व में मुस्लिम लीग ने अपने अलग राष्ट्र की मांग को और भी जोर शोर से उठाया। इस विभाजन की मांग ने भारत को और भी अधिक विभाजित कर दिया। अंततः 1947 में
भारत का विभाजन हुआ और पाकिस्तान का गठन हुआ, जिससे लाखों लोगों को अपने घरों से विस्थापित होना पड़ा और एक नया अध्याय शुरू हुआ। भारतीय नेता और युद्ध पर उनकी प्रतिक्रिया। द्वितीय विश्व युद्ध ने भारतीय नेताओं को बांट दिया। महात्मा गांधी युद्ध के खिलाफ थे और उन्होंने अहिंसा पर जोर दिया। जवाहरलाल नेहरू एलाइज का साथ देना चाहते थे, लेकिन शर्त थी भारत की आजादी। सुभाष चंद्र बोस ने एक्सिस पावर्स का साथ दिया और आजाद हिंद फौज बनाई, जिसका मकसद था अंग्रेजों को भगाना। बोस ने नारा दिया था, तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा। सेक्शन 5, एक वैश्विक संघर्ष के बीच युद्ध की वजहें। द्वितीय विश्व युद्ध के कई कारण थे, जैसे प्रथम विश्व युद्ध के बाद हुई अपमानजनक ट्रीटी ऑफ वर्साय, जर्मनी में राष्ट्रवाद का बरहना, हिटलर का ज्यादा से ज्यादा जमीन हथियाने का जुनून और अपीजमेंट की नाकाम नीति, आर्थिक मंदी, साम्राज्यवाद और देशों के बीच आपसी सहयोग की कमी ने भी युद्ध की आग को भड़काने का काम किया। सेक्शन 6, विनाश की विरासत, युद्ध के नतीजे। द्वितीय विश्व युद्ध मानव इतिहास का सबसे विनाशकारी युद्ध था। अनुमान है कि 4 से 5 करोड़ लोग मारे गए, जिनमें से ज्यादातर आम लोग थे। पूरे शहर तबाह हो गए, अर्थव्यवस्थाएं चरमरा गईं और दुनिया भर में भूखमरी और बीमारियां फैल गईं। युद्ध ने परमाणु युग की शुरुआत की, जिससे मानव जाति पर ही खतरा मंडराने लगा। सेक्शन 7, एक नई दुनिया का उदय। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद दुनिया 2 महाशक्तियों यूनाइटेड स्टेट्स और सोवियत यूनियन के बीच बांट गई। शीत युद्ध का दौर शुरू हुआ, जो 4 दशक तक चला। भविष्य में युद्धों को रोकने और देशों के बीच सहयोग बढ़ाने के लिए संयुक्त राष्ट्र की स्थापना की गई। सेक्शन 8, भारत का विभाजन, एक दुखद नतीजा। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद ब्रिटेन ने भारत को आजादी तो दी, लेकिन साथ ही देश का बंटवारा भी कर दिया। भारत और पाकिस्तान 2 अलग-अलग देश बन गए। विभाजन के दौरान भयानक दंगे हुए, जिसमें लाखों लोग मारे गए और करोड़ों लोग बेघर हो गए। सेक्शन 9, स्वतंत्रता का मार्ग प्रशस्त। युद्ध के बाद का भारत। 15 अगस्त 1947 को भारत आजाद हुआ। जवाहरलाल नेहरू भारत के पहले प्रधानमंत्री बने। भारत ने एक लोकतांत्रिक देश के रूप में अपनी यात्रा शुरू की और गुटनिरपेक्ष आंदोलन में शामिल होकर दुनिया में अपनी पहचान बनाई। सेक्शन 10, निष्कर्ष, सीख और विरासत। द्वितीय विश्व युद्ध मानव इतिहास का एक काला अध्याय था। इसने हमें शांति, सहिष्णुता और एक दूसरे के साथ मिलकर रहने का महत्व बताया। युद्ध ने भारत की आजादी की लड़ाई को और तेज कर दिया और एक नई विश्व व्यवस्था की नींव रखी। हमें अतीत से सीखना चाहिए और यह सुनिश्चित करना चाहिए कि ऐसा भयानक युद्ध फिर कभी न हो।